हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास का जो है पीवाईक्यू शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू शुरू करने जा रहे हैं। जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, जो बीपीएससी में भी काम आएगा और ईडीओ का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया उन्हें भी काम आएगा, और TRE 3 के लिए भी TRE 4 के लिए भी काम आएगा। ठीक है, TRE 4 यानी बीपीएससी TRE 4 जो टीचर का तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम का, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्प महसूस होने वाला है, यानी हेल्प मिलने वाला। ठीक है, यहाँ से हेल्प मिलने वाला। ठीक है, तो ये पूरा पीवाईक्यू हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी का जितना भी पीवाईक्यू हुआ है उसका पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, ये ईडीओ और टीचिंग एग्ज़ाम TRE 4 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की और बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पीवाईक्यू करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले पाषाण काल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिया गया पाषाण काल में दिया गया, ये जो है खान सर की KGS के नोट से लिया गया है। ठीक है, उसका पीवाईक्यू से पूरा हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया है कब, 64वां BPSC 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहले जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसको जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है। ठीक है, इनमें से जो है कैल्कोलिथिक युग जो है किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या ताम्रपाषाण मीन्स क्या, ताम्रपाषाण में जो है तांबा का भी यूज होता था। ठीक है, तांबा का भी यूज होता था, और पाषाण मीन्स पत्थर का भी यूज होता था, पत्थर का भी यूज होता था। ठीक है, ठीक है, पत्थर का भी यूज होता था, दोनों का, इसलिए ताम्रपाषाण युग इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद तीसरा में दिया है कि मानव यानी प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम जो है मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। गंगा नदी घाटी, यमुना, नर्मदा या ताप्ती, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये 66 BPSC का क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ। कहाँ से, नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है, जो विंध्याचल पर्वत के पास है। ठीक है, नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा में दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। भीमबेटका जो है कहाँ पर स्थित है, और भीमबेटका में क्या क्या चीज़ मिलता है। यहाँ पर जो है कंदराय जो है चित्र मिलते हैं, हिरण का चित्र मिलता है, जो यानी हिरण को पीछा करते हुए एक शेर का चित्र, इस तरह का चित्र मिलता है। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ पर जो है मतलब कि जीवन का जो है साक्ष्य मिलता है। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर मिला है, तो ये मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थल स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको करें कि मैच करना। ठीक है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, ये चिरांद कहाँ है, तो चिरांद जो है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, ठीक है, चिरांद कहाँ पर है, बिहार में है। पायमपल्ली कहाँ पर, पायमपल्ली जो है ये तेलंगाना में है। ठीक है, पायमपल्ली कहाँ पर है, तेलंगाना में है। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। ठीक है, पायमपल्ली कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, चिरांद कहाँ पर था, तो ये बिहार, चिरांद बिहार में। ठीक है, इसके बाद चिरांद कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, चिरांद बिहार में। ठीक है, इसके बाद उतनूर कहाँ पर, उतनूर जो है ये तेलंगाना। उतनूर कहाँ पर, उतनूर जो है तेलंगाना में। ठीक है, इसके बाद पायमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में। पायमपल्ली कहाँ पर, पायमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, पायमपल्ली कहाँ पर, तमिलनाडु। और बच गया कौन सा, गुफरकाल। गुफरकाल कहाँ पर, कश्मीर में। ठीक है, गुफरकाल कहाँ पर, कश्मीर में। तो ये हो जाएगा कश्मीर का। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, गुफरकाल
गुफराल कहाँ पर, ये कश्मीर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर में दिया गया, इसको भी मैच करना है, छठा में इसको मैच करना है, ठीक है। ये कहाँ पर, कहाँ पर पाया गया था, ठीक है। आहार, ठीक है। आहार कहाँ पर, ठीक है। आहार जो है कहाँ पर, छठा नंबर क्वेश्चन है, आहार कहाँ पर जो है, आहार जो है ये बनास में, ठीक है। इसके बाद आहार बनास में, और इसके बाद जो है कायथा, कायथा कहाँ पर, कायथा जो है काली सिंध, ठीक है, काली सिंध में। और स्वालदा, ठीक है, स्वालदा कहाँ पर, तो ये ताप्ती नदी, ठीक है। और मालदा कहाँ, सॉरी मालवा कहाँ पर, तो ये नर्मदा नदी के पास, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छठा का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से छठा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सैंधव सभ्यता के बारे में हम लोग देखते हैं। सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में, या प्रागैतिहासिक काल में, या अधैतिहासिक काल यानी उत्तर ऐतिहासिक काल में, या आदि ऐतिहासिक काल में। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता किस में, आदि ऐतिहासिक काल में है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। पक्की ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, या कला वास्तुकला, ठीक है, कला वास्तुकला। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें इन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई, ठीक है। 8वां क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। इसके बाद 9 में दिया है, किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम यानी मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। किस शहर को मिनी यानी छोटा हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को किससे, मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है, लोथल को, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक हड़प्पा का बंदरगाह, इसमें से कौन सा जो हड़प्पा का बंदरगाह है। तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल क्या है, हड़प्पा का बंदरगाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोथल क्या है, हड़प्पा का बंदरगाह, ठीक है। लोथल क्या है, एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 11 में निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल जो है कौन सा जो है गुजरात में। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लोथल। लोथल क्या है, गुजरात में, और ये क्या था, हड़प्पा कालीन स्थल था यानी बंदरगाह, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे यानी लोगों को नहीं पता था, ठीक है। किस जानवर के बारे में लोगों को नहीं पता था इनमें से, बैल, घोड़ा, हाथी, ठीक है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घोड़ा के बारे में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नहीं जानते थे, अपरिचित थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 13 में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से जो है टेराकोटा का जो है हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। टेराकोटा का हल इनमें से कोई नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद 14 में निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य का निशान मिले हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिले हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ, ठीक है।
तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ, ये जो है संबंधित नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये जो है संबंधित नहीं, हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थल से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में दिया गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। यानी मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, यानी किस रंग से उसको रंगा करते थे। तो ये हो जाएगा लाल रंग से। किस रंग से, तो लाल रंग से जो है उन्हें रंगा करते थे। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, कब पूछा गया था, 40वां BPSC 1995 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार जो है, रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर यानी वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो है कारण रहा है। तो ये 900 वर्षों के कारण। ठीक है, 900 वर्ष जो है वर्षा नहीं हुआ, इसके कारण से बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया। इसके बाद अब यहाँ से वैदिक काल का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्राचीन काल में ये था राजगिरी। ठीक है, राजगिरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, राजगिरी। ठीक है, मगध की प्राचीन राजधानी कौन था, यानी कहाँ था, तो ये था राजगिरी। ठीक है, जिसे राजगीर अभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 19 में दिया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है। यानी सोम को समर्पित है, कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल क्या है, सोम को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है। 9वां मंडल किससे संबंधित है, ये किससे, सोम और इससे पे, ऑप्शन यानी पे नामकृत देवता सोम से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो सोम देवता से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन गायत्री मंडल यानी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये किसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद 22 में दिया है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के समय। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस में, तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय जो है अछूत की अवधारणा जो है उदित हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 में दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हो गया था। यानी लोहे का प्रयोग जो है कब से शुरू हो गया था, तो ये हो जाएगा इससे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 24 में दिया गया बोगज कोई का महत्व इसलिए है। बोगज कोई का महत्व जो है किस लिए है। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख, ये में दिया गया कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। ठीक है, इसके लिए है, या मध्य एशिया और तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के लिए, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी। ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ई द राइट आंसर। बोगज कोई किस लिए संबंधित है, कि वहाँ के अभिलेख प्राप्त हुए, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का जो है वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 25 में दिया गया कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या परोसनी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस नदी के किनारे, परोसनी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं का युद्ध
यानी दशराग युद्ध जो है लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में हम देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में 26 में दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 में देखो, बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया में जो है किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध या सिमंदर स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद इसके बाद 28 में दिया गया कि बुद्ध के जीवन के यानी बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। दोनों यानी 2 स्तंभ ए और बी, पहला और दूसरा अंकित किया गया है। उसका जो सुमेल करना है। ठीक है, मिलाना है। जन्म का जो है क्या प्रतीक था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का, प्रथम वचन का, निधन का। ठीक है, यानी निधन कहाँ पर हुआ था, ये सब दिया गया। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर का मिलान करना है। ठीक है, तो ये जन्म का कहाँ पर था, तो जन्म कहाँ पर, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर, तो ज्ञान प्राप्ति जो बोध गया में। ठीक है, इसके बाद प्रथम वचन कहाँ पर दिया था, तो प्रथम वचन जो है सारनाथ में। ठीक है, प्रथम वचन कहाँ पर, सारनाथ में। और निधन हुआ था कहाँ पर, कुशीनगर में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी, ए का तीसरा सी में है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 29 में कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर दिया था, तो ऑप्शन बी यानी सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पर, तो यह सारनाथ में दिया था। ठीक है, उसके बाद 30 में दिया गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया या वैशाली। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन किए। इसी तरह से 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ये एईडीओ, ठीक है, एईडीओ और बीपीएससी, ठीक है, टीचर टीआरई जो 4 आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उनको भी तैयारी यानी हो जाए। ठीक है, यहाँ से हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।